Hello everyone and welcome back to my channel. So this is Bhumi Daya and today we'll be starting with the second lecture on this topic, that is plant families. So पिछले lecture में हमने leaf तक के बारे में पढ़ा था and now we'll be starting it with stem. Okay. So हमने देखा था कि जो NEET के syllabus में जो plant families हमें दी हुई हैं as per the new syllabus of NEET, so वो families है तुम्हारी Brassicaceae, Fabaceae, Solanaceae, Liliaceae, Poaceae, Malvaceae and Asteraceae. अब हमने लीफ तक के बारे में सारा सब कुछ पढ़ लिया था. अब हम स्टार्ट करेंगे विद द स्टेम. अब स्टेम के नीचे तुम देख सकते हो कि मैंने दो अंडरलाइन कर रखी है. व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये है कि जो ये स्टेम के अंदर जो कुछ भी लिखा हो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमसे पेपर में कोई भी नहीं पूछेगा. ठीक है, तो इसके बारे में तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई हम इतना सारी चीजें कैसे याद करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा फालतू ही लगता है. ठीक है, इसमें जो मैंने ये बॉक्स में डाल रखा है एंड स्टार मार्क कर रखा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर तुम्हें पेपर में कोई पूछ लेता है विच फैमिली शोज कल्म इन देम, ठीक है, मतलब किस फैमिली की जो स्टेम होती है वो कल्म की फॉर्म में होती है, तो वो तुम बोलोगे शुगर केन में. ठीक है, एंड शुगर केन इज अ पार्ट ऑफ द पोएसी फैमिली, तो तुम बोलोगे पोएसी फैमिली. ठीक है, तो तुम्हें ये याद रखना है कल्म ऑफ शुगर केन होती है. ओके, इसके बाद हम बात करते हैं फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. अब फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा? तुम्हारा फ्लावर आएगा. फ्लावर में सबसे पहले क्या होती है? इनफ्लोरेसेंस होती है. इनफ्लोरेसेंस का मतलब अगर तुम्हें नहीं पता तो लेट मी टेल यू. इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन दी ब्रांच, मतलब जो उसकी फ्लावर की जो स्टॉक होती है उस पे फ्लावर का अरेंजमेंट कैसे है. ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज रेफर्ड टू एज इनफ्लोरेसेंस. ओके, इसमें हम हमारे पास क्या होता है, हमें पता है दो टाइप्स की इनफ्लोरेसेंस होती है, रेसमोस एंड साइमोस. ठीक है, तो हम वो याद करेंगे कि कैसे हम इनको याद कर सकते हैं. तो देखो, सबसे पहली बात है रेसमोस, नाम से पता चल रहा है. अच्छा, इनका मतलब अगर तुम्हें नहीं पता तो लेट मी टेल यू. वैसे तुम्हें पता होना चाहिए इनका मतलब. रेसमोस का मतलब होता है जिसमें जो नए फ्लावर्स होते हैं वो टिप पे फॉर्म होते हैं, एंड साइमोस का मतलब होता है जो न्यू फ्लावर्स होते हैं वो बेस पे फॉर्म होते हैं. तो जो रेसमॉस है, अगर उसमें जो न्यू फ्लावर्स हैं वो टिप पे फॉर्म हो रहे हैं, तो क्या होगा उस केस में कि जो तुम्हारा फ्लावर होगा या जो तुम्हारी स्टॉक होगी वो लंबी होती रहेगी, मतलब जो फ्लावर की जो हाइट है, जो तुम्हारे प्लांट की हाइट है वो इंक्रीज होती रहेगी. बट अगर साइमोस कंडीशन है जिसमें तुम्हारा ओल्ड फ्लावर जो है वो टिप पे प्रेजेंट है, तो उस केस में जो तुम्हारी जो प्लांट की जो हाइट होगी वो इंक्रीज नहीं हो पाएगी, और प्लांट की जो हाइट है वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही इंक्रीज हो सकेगी, उसके बाद नहीं हो पाएगी. ठीक है, तो इसमें जो हाइट होती है वो लिमिटेड होती है, या ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड होती है, और इस केस में रेसमोस वाले केस में जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है. ठीक है, अब हम याद करते हैं कि ये कैसे याद करें कि भाई जो ब्रेसिकेस है उसमें रेसमोस है, फिर रेसमोस है. ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है? जो फर्स्ट टू फैमिलीज है, ठीक है, मैंने तुम्हें बताया ना फैमिलीज को तुम्हें इसी ऑर्डर में याद करना है, BFSL PMA. इसके पास इसके लिए एक रीजन था कि जो भी मैं तुम्हें ऑर्डर बताऊंगी याद करने के लिए वो इसी ऑर्डर में होगा कि BFSL PMA. ठीक है, तो जो तुम्हारे रेसमोस होते हैं वो पहली दो फैमिलीज जो होती है वो रेसमोस वाली होती है. ठीक है, अब ये कैसे याद रखना है कि पहली दो मतलब फर्स्ट और सेकंड जो फैमिलीज आई हैं ऑब्वियसली उन्होंने अच्छी रेस करी होगी, दैट्स वाई वो फर्स्ट और सेकंड आए हैं. तो दैट मीन्स कि जिसने रेस अच्छी करी वो फर्स्ट और सेकंड आए हैं. सो देयरफॉर जो फर्स्ट और सेकंड फैमिली है वो रेसमोस है. उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ फैमिली है वो साइमोस है. एंड उसके बाद अगर तुम देखोगे बाकी की जो तीन बची हुई फैमिलीज है वो ढंग से ना तो रेसमोस है ना ही साइमोस है. ठीक है, जो तुम्हारी पोएसी फैमिली है वो स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट्स है. अब ये तुम कैसे याद रखोगे? अगर तुमने वीट का अगर तुमने वीट का प्लांट देखा तो उसमें तुम देखोगे कि जो उसपे ग्रोथ होती है वीट की वो ऐसे होती है, मतलब जो वीट उस पे होता है वो ऐसे उगता है, ऐसे करके, है ना, इन द फॉर्म ऑफ स्पाइक्स. स्पाइक्स का क्या मतलब होता है? कांटे होते हैं. तो जो ये वीट उगता है ये ऐसे कांटों की फॉर्म में ही तो उगता है, राइट? तो इसलिए स्पाइक्स, इन द फॉर्म ऑफ स्पाइक्स इट इज ग्रोइंग, है ना. तो ऐसे मैंने याद करा था कि जो स्पाइक्स होते हैं, कांटे होते हैं, उसकी फॉर्म में ही हमें वीट देखने को मिलता है. तो इसलिए इस वाली केस में क्या है, तुम्हारे जो वीट के जो फ्लोरेट्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ स्पाइक्स होते हैं. तो इसलिए इसमें अरेंजमेंट कैसी है फ्लावर की? स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट्स. ठीक है, फिर जो मालवेसी है वो माला माल है, दैट मीन्स उसमें रेसमोस भी है, साइमोस भी है, टर्मिनल फ्लावर भी है एंड एक्सिलरी फ्लावर भी है. तो उसमें सारी टाइप्स की प्रेजेंट है. ठीक है, उसके बाद आते हैं तुम्हारे पास एस्टेरेसी. एस्टेरेसी मैंने तुम्हें बता ही रखा है, काफी ज्यादा एडवांस फैमिली है एंड साथ के साथ इसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं. तो इसलिए क्या होता है इसमें इसमें तुम्हारी कोई भी नॉर्मल रेसमोस या साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस नहीं है, इसमें अलग ही इन्फ्लोरेसेंस दैट इज हेड एंड कैपिटुलम की फॉर्म में. ठीक है, तो सिंस जो तुम्हारा एस्टेरेसी फैमिली होती है वो काफी ज्यादा यूनिक फैमिली है, तो इसलिए उसके जो इन्फ्लोरेसेंस है वो भी यूनिक है, दैट इज हेड एंड कैपिटुलम की फॉर्म में. ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर तुम ये देखोगे, अगर मैं तुम्हें इसे ड्रॉ करके भी दिखाऊं, लेट्स ड्रॉ इट ओवर हियर. तो बेसिकली होता क्या है कि ब्राउन कलर का उसका मिडिल पार्ट होता है. ठीक है, ऐसे 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 करके ब्राउन कलर का होता है ये सेंट्रल पार्ट. ठीक है,
ये जो ब्राउन कलर का सेंट्रल पार्ट इसको हम बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट, बिकॉज ये मेरे को एक डिस्क के जैसा दिख रहा है, डिस्क नहीं होता ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, तो ये डिस्क की तरह दिख रहा है। और साइड में क्या है, इसके साइड में जो इसके फ्लोरेट्स हैं उनको हम बोलते हैं रे फ्लोरेट्स, ऐसे करके प्रेजेंट होते हैं जो, ठीक है। ये फ्लावर नहीं होता एक्चुअल में, ये फ्लोरेट्स होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं रे फ्लोरेट्स। अब इसको तुम कैसे याद रखोगी कि जो सेंट्रल वाला है वो डिस्क फ्लोरेट होता है और जो साइड वाले हैं वो रे फ्लोरेट्स होते हैं। डिस्क फ्लोरेट मैंने बता दी बिकॉज एक डिस्क सर्कुलर डिस्क की तरह दिख रहा है तो मुझे डिस्क फ्लोरेट हो गए। एंड अगर मैं सन बनाऊं तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा सन का जो सर्कुलर पार्ट होता है साइड में उसकी रेज निकल रही होती है, राइट। तो वैसा ही कुछ इसमें है कि जो साइड में रेज टाइप निकल रही है उनको हमने बोल दिया रे फ्लोरेट, और जो बीच में डिस्क जैसा दिख रहा है मुझे उसको मैंने बोल दिया डिस्क फ्लोरेट। सो दिस इज व्हाट इट इज। तो काफी सिंपल एक कॉन्सेप्ट था। जो बीच में तुम्हारा फ्लोरेट होता है दैट इज रेफर्ड टू एज द रे फ्लोरेट, एंड जो साइड में सॉरी जो बीच में तुम्हारा फ्लोरेट होता है उसको बोलते हैं हम डिस्क फ्लोरेट, और जो साइड में होते हैं उनको हम बोलते हैं रे फ्लोरेट्स। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर है। इसके बाद आता है हमारे पास टाइप ऑफ फ्लावर्स। अब हम फ्लावर्स देखेंगे कौन से टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअलिटी। अब जो तुम्हारा फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, राइट। जो तुम्हारी जितनी भी फैमिलीज तुम्हारे सिलेबस में दे रखी है वो सारी कैसी है, बाइसेक्सुअल है, देख रहे हो, बाइसेक्सुअल है। बट मैंने तुम्हें बताया कि जो एस्टरेसी फैमिली है वो काफी ज्यादा यूनिक फैमिली है, एडवांस्ड फैमिली है, एक्सेप्शन है उसमें बहुत सारे, तो इसलिए इस केस में भी यहाँ पर इसमें एक्सेप्शन है। जो तुम्हारे डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं दैट इज ये जो बीच में प्रेजेंट है ना, जो तुम्हारे डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं वो तो बाइसेक्सुअल होते हैं, बट जो तुम्हारे रे फ्लोरेट्स होते हैं दे आर यूनिसेक्सुअल, एंड यूनिसेक्सुअल में भी उसके अंदर सिर्फ फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। जो तुम्हारे डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं वो तो होते हैं बाइसेक्सुअल, बट जो तुम्हारे रे फ्लोरेट्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, और यूनिसेक्सुअल में भी उसके अंदर सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। दैट इज सिर्फ कार्पल वाला पार्ट होता है, उसमें स्टेमन नहीं होती। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास टाइप ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लोरल एपेंडेजेस, ठीक है। अब नंबर ऑफ फ्लोरल एपेंडेजेस के बेसिस पे कैसे हो सकते हैं वो, टेट्रामेरस फ्लावर हो सकते हैं, पेंटामेरस हो सकते हैं, ट्राइमेरस हो सकते हैं, यही तीन टाइप से हो सकते हैं, ठीक है। ट्राइमेरस क्या होता है, ट्राइमेरस होता है जिसके अंदर जो सारे के सारे तुम्हारे ये हो गए कैलिक्स, कॉरोला, एंड्रोशियम, गाइनीशियम, ये 3 और मल्टीपल की फॉर्म में हो। मतलब मल्टीपल का क्या मतलब हुआ, 3 हो, 6 हो, 9 हो, 12 हो, तो इनको हम बोलते हैं ट्राइमेरस। वैसे ही टेट्रामेरस क्या होता है जिसमें 4 या 4 के मल्टीपल में हो तुम्हारे पास फ्लोरल एपेंडेजेस। पेंटामेरस क्या है जिसमें 5 या 5 के मल्टीपल में हो, ठीक है। तो इनको हम ऐसे बोलते हैं। अब देखो तुम्हें याद कैसे करने हैं, जो तुम्हारी दोनों की दोनों मोनोकॉट फैमिली है, ठीक है, ये हमने पढ़ी थी, ये मोनोकॉट फैमिली, बाकी सारी इनमें डाइकॉट्स हैं, राइट। तो जो तुम्हारी दो मोनोकॉट फैमिलीज हैं वो कैसी हैं, वो तो ट्राइमेरस हैं। बाकी सारी तुम्हारी फैमिलीज कैसी हैं, पेंटामेरस है, एक्सेप्ट ब्रेसिकेसी फैमिली। जो तुम्हारी ब्रेसिकेसी फैमिली है वो क्या होती है, वो टेट्रामेरस होती है, बाकी सारी फैमिलीज तुम्हारी पेंटामेरस होती है, और मैंने बता दी जो तुम्हारी मोनोकॉट फैमिलीज होती है वो ट्राइमेरस होती है, ठीक है। याद रहेगा ये, ब्रेसिकेसी टेट्रामेरस है, बाकी सारी फैमिलीज पेंटामेरस है, और जो तुम्हारी दो मोनोकॉट फैमिलीज है वो तुम्हारी ट्राइमेरस है, राइट। इसके बाद आते हैं तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ ब्रैक्ट्स के बेसिस पे, ठीक है। ब्रैक्ट्स क्या होते हैं, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अब जो तुम्हारा ब्रेसिकेसी होते हैं वो ई ब्रैक्टिएट होते हैं, बाकी दो के बारे में हमें पता ही नहीं है। इसके बाद जो अगले दो होते हैं तुम्हारे पास बी एफ एस एल पी, मतलब जो तुम्हारा लिलिएसी एंड पोएसी होते हैं वो दोनों भी ब्रैक्टिएट होते हैं, राइट, यस, ये देख ली। तो ब्रैक्टिएट कौन से वाले, जो तुम्हारे ये वाले क्या बोलते हैं इनको, मोनोकॉट्स जो तुम्हारे दोनों, ठीक है, दोनों मोनोकॉट तुम्हारे ब्रैक्टिएट है। इसके बाद जो अगले हैं मालवेसी एंड एस्टरेसी, ये इसमें दोनों ही टाइप की तुम्हें दिख जाएगी कंडीशन, ब्रैक्टिएट भी हो सकता है, ई ब्रैक्टिएट भी हो सकता है, ठीक है। तो हम कैसे इसको याद करेंगे कि जो सेकंड एंड थर्ड है उनका हमें पता ही नहीं है, जो लास्ट एंड लास्ट सेकंड लास्ट है वो उनके पास दोनों ही प्रेजेंट है, और जो दो मोनोकॉट्स है वो सिर्फ ब्रैक्टिएट है। मस्टर्ड वाली जो फैमिली है वो ई ब्रैक्टिएट है, ठीक है। ब्रेसिकेसी ई ब्रैक्टिएट, मोनोकॉट्स ब्रैक्टिएट, जो फेबेसी और सोलानेसी उनके बारे में पता ही नहीं, और मालवेसी और एस्टरेसी उनके पास दोनों ही प्रेजेंट है कंडीशन, ठीक है। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाती है सिमेट्री। सिमेट्री हमने याद कर रखी है, 3 टाइप्स की सिमेट्री हो सकती है। एक्टिनोमॉर्फिक हो सकती है जिसमें तुम किसी भी प्लेन से काट दो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद होता है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक होता है जिसमें तुम सिर्फ एक ही पार्ट से काटोगे तो तुम वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, एसिमेट्रिक होता है। एसिमेट्रिक का क्या मतलब होता है कि तुम उसको किधर से भी काट लो वो इक्वल हाफ में डिवाइड ही नहीं हो पाएगा। इसका एनसीईआरटी में सिर्फ एक एग्जांपल था, दैट इज कैना, ठीक है।
तो ये सारी चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें तुम्हें अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं प्लांट फैमिलीज के इससे रिलेटेड। इसे में तुम्हें क्या याद करना है, सिमेट्री के लिए तुम याद करो एक ट्रिक, दैट इज FPR। जो FPR होते हैं ना वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं, ये तुम्हें याद करना है बस। क्या? जो FPR होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं। अब FPR से क्या मतलब है तुम्हारा, F से मतलब है फेबेसी, FP से मतलब है पोएसी, और FPR से मतलब होता है तुम्हारा रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ठीक है, तो फेबेसी, पोएसी एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर जो है वो ही सिर्फ तुम्हारे जाइगोमॉर्फिक है, बाकी सारे एक्टिनोमॉर्फिक है। मस्टर्ड एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, फिर तुम्हारे पास जो BFS सोलानेसी हो गया, लिलिएसी हो गया। ठीक है, पोएसी मैंने बताई दी तुम्हें जाइगोमॉर्फिक होएगा। उसके बाद जो मालवेसी एंड एस्टेरेसी होए वो भी तुम्हारे कैसे हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया। और एस्टेरेसी मैंने तुम्हें बता दी जो रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं। इज दैट क्लियर? इसके बाद हम देख लेते हैं कि तुम्हारे जो फ्लावर है वो पेडिसिलेट है या सिसाइल फ्लावर है। पेडिसिलेट या सिसाइल का क्या लॉजिक होता है? पेडिसल का मतलब होता है, पेडिसल का मतलब होता है स्टॉक। अब किस चीज की स्टॉक होती है, ये मैंने तुम्हें बताया था, दो टर्म्स होती है, पेटियोल, पेडिसल, वैसे तो तीन टर्म्स होती है, एंड एक और टर्म होती है दैट इज पेडंकल। ये जो तीनों ही टर्म्स है ये स्टॉक के लिए होती है। ठीक है, तो पिटियोल जो होती है तुम्हारी वो स्टॉक ऑफ द लीफ होती है, याद रखनी है टर्म्स। पेडिसल जो होती है वो स्टॉक ऑफ द फ्लावर होती है, एंड पिडंकल जो होती है वो स्टॉक ऑफ द ब्रांच होती है। मतलब पूरा का पूरा जो तुम्हारा एक फ्लावर का गुच्छा होएगा उसकी जो स्टॉक होगी उसको हम पिडंकल बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा ये फ्लावर है, इसकी जो ये स्टॉक है इसको हम बोलते हैं पेडिसल। जो तुम्हारा लीफ है इसकी जो स्टॉक होती है इसको पेटियोल बोलते हैं। एंड लेट्स से ये तुम्हारे तीन फ्लावर्स जुड़ रहे हैं, राइट, और इसकी पूरे की जो कलेक्टिव स्टॉक होगी उसे हम बोलते हैं पेडंकल, राइट। तो ये बात तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए। नाउ लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग दिस थिंग कि भाई क्या है। ठीक है, तो यस, तो अभी हमें देखना है पेडिसल किसके पास है और किसके पास नहीं है। तो नॉर्मल याद रखो, जो तुम्हारा पोएसी है वो पहले भी सेसाइल था पिटियोल के केस में, और इधर भी वो सेसाइल ही है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि सनफ्लावर भी पिटियोलेट भी हो सकता है और सेसाइल भी हो सकता है। तो वैसे ही इसमें है कि सेसाइल भी हो सकता है और पेडिसिलेट भी हो सकता है। सेसाइल किस केस में होएगा, जब रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर होंगे, और बाकी सारे तुम्हारे पेडिसिलेट हैं ही, राइट। तो अगर तुमने पिटियोल के बारे में याद करोगे तो तुम पेडिसिल के बारे में भी उसी से याद कर सकते हो। इज दैट क्लियर? इसके बाद हम आ जाते हैं वर्ल्स ऑफ द फ्लावर, एंड अब इसके बाद तो थोड़ा सा ही बचा हमारे पास, बस यहीं तक है, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद द वर्ल्स ऑफ द फ्लावर। वर्ल्स ऑफ द फ्लावर कौन से होते हैं तुम्हारे पास, चार वर्ल्स होते हैं। वर्ल्स कौन से होते हैं? वर्ल्स तुम्हारे पास चार होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम। इसी ऑर्डर में हम पढ़ेंगे और यही ऑर्डर तुम्हें याद रखना है। ठीक है, सो या लेट अस स्टार्ट इट विद कैलिक्स। तो सबसे पहले कैलिक्स में हमें याद करना है, देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जो तुम्हारा ब्रेसिकेसी होता है उसके अंदर जो फ्लोरल एपेंडेजेस होते हैं वो टेट्रा, मतलब ब्रेसिकेसी टेट्रा एमेरस है, मतलब उसके अंदर जो फ्लोरल एपेंडेजेस होंगे वो चार या चार के मल्टीपल में प्रेजेंट होंगे। तो इसीलिए जो कैलिक्स यहाँ पर प्रेजेंट है वो कितना प्रेजेंट है, वो 2+2 की अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। दैट मीन्स चार कैलिसेस प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, ओके। तो तुम्हारा फेबेसी आते हैं, बाकी सारों के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि वो 5 होते हैं, 5 5 5 5 5। ठीक है, पेंटामेरस थे क्योंकि। फिर मैंने बताया लिलिएसी और पोएसी मोनोकॉट्स है, तो ये कैसे है, ये ट्राइमेरस है, तो ये ट्राइमेरस हो गया, 3+3 अरेंजमेंट होगी। ये जो है तुम्हारे पास इसमें 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है एंड 3 भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट बोलेंगे हम इसको ट्राइमेरस बिकॉज इसके अंदर 3 भी प्रेजेंट है। ओके ओके, इसके बाद अच्छा एक और चीज अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो लिलिएसी और पोएसी फैमिलीज होती हैं इसके अंदर कैलिक्स और कोरोला जो होता है वो सेपरेटली प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि वो फ्यूज्ड होकर प्रेजेंट होते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, टेपल्स बोलते हैं। और टेपल्स के पूरे ग्रुप को बोलते हैं पेरियांथ। जैसे तुम्हारा होता है कि स्टेमिन के जो ग्रुप होता है, स्टेमिन का ग्रुप वर्ल हो गया, ग्रुप हो गया, उसको ही तो हम एंड्रोशियम बोलते हैं ना। तुम्हारे पेटल्स के ग्रुप को कोरोला बोलते हैं, सेपल्स के ग्रुप को कैलिक्स बोलते हैं। वैसे ही जो तुम्हारा टेपल्स का ग्रुप होता है, वर्ल होता है, उसको हम पेरियांथ बोलते हैं। इज दैट क्लियर? इसके बाद क्या होता है, ये सारी मैंने बात बता दी। अच्छा इसमें क्या होता है, जो तुम्हारे एस्टेरेसी फैमिली है वो मैंने बताया तुम्हें यूनिक होती है, तो उसकी जो सेपल्स होते हैं ना वो मॉडिफाई हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेपस। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेपस होते हैं। चाहे वो तो वो 5 प्रेजेंट होते हैं बिकॉज पेंटामेरस है, या फिर एक भी नहीं प्रेजेंट होगा, 0 हो जाएंगे। इज दिस क्लियर?
तो ये चीजें तुम्हें अच्छे से याद करनी है। और अगर मैं बताऊं पोएसी, पोएसी में भी पेरियान जो होता है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ लॉडिक्यूल्स, ओके, या मेम्ब्रेनस स्केल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि वो पॉलीसेपलस है, गैमोसेपलस है, क्या है। ठीक है, पॉलीसेपलस का मतलब होता है जिसके सेपल्स फ्री हो, पॉली मींस फ्री। गैमोसेपलस का मतलब होता है जिसके सेपल्स जो हो वो फ्यूज्ड हो, गैमो का मतलब होता है फ्यूज्ड, ओके। तो यस, लेट अस सी। जो तुम्हारा ब्रेसिकेसी होता है वो हमेशा फ्री ही रहता है। ब्रेसिकेसी क्या होता है, हमेशा फ्री होता है, चाहे वो कैलिक्स का केस हो चाहे वो कॉर्ला का केस हो, ठीक है। और फेबेसी जो होता है वो पहले तो फ्यूज्ड होता है उसके बाद फ्री होता है, दैट मीन्स कैलिक्स के केस में वो फ्यूज्ड होता है और कॉर्ला के केस में वो फ्री होता है। सिमिलरली जो तुम्हारी मालवेसी फैमिली है वो भी कैलिक्स के केस में फ्यूज्ड होती है और कॉर्ला के केस में फ्री होती है, ठीक है। तो इसको तुम्हें कैसे याद रखना है, तुम्हें बोलना है ब्रेसिकेसी हमेशा फ्री रहता है, फेबेसी और मालवेसी वो पहले फ्यूज्ड होते हैं और फिर बाद में फ्री होता है। पहले का क्या मतलब मैंने तुम्हें बताया ना, तुम्हें इस ऑर्डर में याद करना है, कैलिक्स, कॉरला, एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम, ठीक है। तो पहले का मतलब है कैलिक्स, बाद का मतलब है कॉरला। तो पहले पहले फ्यूज्ड है दैट इज कैलिक्स के केस में फ्यूज्ड है, एंड बाद में फ्री है दैट इज कॉरला के केस में फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से बाकी सारे जो तुम्हारे होते हैं वो गैमोसेपलस होते हैं, दैट इज बाकी सारे तुम्हारे फ्यूज्ड ही रहते हैं, सेपल्स के केस में भी और पेटल्स के केस में भी। अब जल्दी से इसको देख लेते हैं। पॉली हो गया, गैमो, गैमो हो गया, इनके बारे में भी कुछ ऐसा बोलना ही नहीं बिकॉज इसके अंदर सेपल्स प्रेजेंट ही नहीं है, ना इनके अंदर पेटल्स प्रेजेंट है, तो कुछ नहीं बोलना। फिर ये मैंने बता दी तुम्हें कि गैमो होगा, ये भी तुम्हारे गैमो ही होते हैं, इसमें कुछ लिख नहीं रखा बाकी, ठीक है, तो कोई इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके बाद तुम्हारा होता है कॉरला। अच्छा एक बार ये देख लेते हैं, एस्टिवेशंस भी देखनी है हमारे को इसके ना। तो एस्टिवेशन में अगर तुम्हें मैं बताऊं, तुमने कुछ एस्टिवेशंस अपनी बुक में भी पढ़ रखी है ना, वैल्वेट, इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड, वेक्सिलरी, ये सारी एस्टिवेशन तुमने अपनी बुक में भी पढ़ रखी है। बट जो बुक में एग्जांपल्स दे रखे हैं तुम्हें, वो एग्जांपल्स है तुम्हारे पेटल्स से रिलेटेड। जो बुक में तुम्हें जो भी एग्जांपल दे रखे हैं कि मालवेसी जो होती है वो ट्विस्टेड होती है, बिकॉज उसके अंदर दे रखा है ना ट्विस्टेड एस्टिवेशन में एग्जांपल लेडी फिंगर, कॉटन, चाइना रोज, वो सारे एग्जांपल मालवेसी के। बट तुम देखोगे कि यहाँ तो मालवेसी में वेलवेट लिख दिया इन्होंने, बट यहाँ पर ट्विस्टेड लिखा है, सो इट मीन्स, और देखो पी फैमिली में भी यहाँ पर लिखा है इन्होंने वेक्सिलरी, इधर वेक्सिलरी नहीं लिख रखा। सो दिस मीन्स कि जो भी तुम्हारी एनसीईआरटी में तुम्हें एस्टिवेशन दी गई है वो सारी किस चीज से रिलेटेड है, वो कॉरला से रिलेटेड है और कैलिक्स से रिलेटेड नहीं है। तो मतलब कॉरला के लिए तो तुम्हें एस्टिवेशन पहले से ही याद है, बट तुम्हें कैलिक्स के लिए याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब कैलिक्स के लिए कैसे याद रखने हैं, बहुत सी सिंपल बात है। पहली दो फैमिलीज में इम्ब्रिकेट प्रेजेंट है और बाकी सारी फैमिलीज में क्या है, वैल्वेट। इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट वैल्वेट कुछ भी हो सकता है, बाकी सारियों में वैल्वेट। कैसे याद रखना है, पहली में इम्ब्रिकेट, दूसरी में इम्ब्रिकेट वैल्वेट कुछ भी हो सकता है, बाकी सारियों में वैल्वेट, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक अ ट्रांजिशन फ्रॉम इम्ब्रिकेट टू वैल्वेट, है ना, एक ट्रांजिशन सा हुआ है कि पहले इम्ब्रिकेट ही था, उसके बाद इम्ब्रिकेट वैल्वेट कुछ भी हो सकता है, एंड उसके बाद वैल्वेट ही प्रेजेंट है। तो इट इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम इम्ब्रिकेट टू वैल्वेट, क्लियर है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉरला। पहले बात करते हैं कॉरला की अरेंजमेंट के बारे में। तो अरेंजमेंट कैसी है, बेसिकली इसकी अरेंजमेंट जो तुम्हारी ब्रेसिकेसी है, मैंने बताया वो टेट्रामेरस होता है, तो इसमें क्रॉस शेप्ड फोर प्रेजेंट है, मतलब जो इसमें तुम्हारे पेटल्स प्रेजेंट है वो क्रॉस की फॉर्म में प्रेजेंट है और 4 पेटल्स प्रेजेंट है। अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान दोगे, हमने जो डायग्राम्स हम ड्रॉ करते थे, मतलब जब हम छोटे थे और हम फ्लावर्स ड्रॉ करते थे, तो हम चाहे तो 5 पेटल्स ड्रॉ करते थे, जो कि पेंटामेरस फ्लावर्स को दिखाते हैं। सोलानेसी, लिलियेसी, पोएसी में तो नहीं, उनमें तो ट्राइमेरस होंगे, मालवेसी हो गया, एस्टरेसी हो गया, इन सभी फ्लावर्स को डिपिक्ट करते हैं, फेबेसी हो गया, ठीक है। बट कई बार हम क्या करते थे, 4 पेटल्स ड्रॉ करते थे, 1 2 3 और 4, ये 4 पेटल्स वाले फ्लावर्स भी हमारे पास प्रेजेंट है, और ये क्रॉस की फॉर्म में, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, ये किस फैमिली का एग्जाम्पल है, ये ब्रेसिकेसी फैमिली का एग्जाम्पल है। तो हम 4 पेटल्स बनाते हैं और क्रॉस की फॉर्म में बनाते हैं, वो ब्रेसिकेसी का एग्जाम्पल हो गया, और जो हम 5 पेटल बनाते थे, ठीक है, वो हमारी बाकी सारी डाइकॉट फैमिलीज का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो दिस वाज ऑल। तो बेसिकली यहाँ तक की बातें यही है, इसके आगे देखते हैं अब क्या चीजें प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। तो जो हम बचपन में जो हम डायग्राम्स ड्रॉ करते थे फ्लावर से रिलेटेड, वो भी सारे लॉजिकल होते थे ना। 5 पेटल्स जो है हमारी वो फेबेसी, सोलानेसी, मालवेसी, एस्टरेसी फैमिलीज में प्रेजेंट है, और जो 4 पेटल्स हम कभी कभी ड्रॉ कर देते थे वो हमारे ब्रेसिकेसी फैमिली में प्रेजेंट होता था, और वो हम हमेशा क्रॉस की फॉर्म में ड्रॉ करते थे। तो ये भी क्रॉस की फॉर्म में प्रेजेंट है और 4 पेटल्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि इस वाले केस में जो ब्रेसिकेसी है वो भी फ्री है, फेबेसी भी फ्री है और मालवेसी भी फ्री है, ठीक है। तो पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस एंड पॉलीपेटलस देखने को मिलेगा, बाकी सारों में गैमोपेटलस एंड गैमोपेटलस देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके।
इसके बाद क्या बात आती है, इसके बाद बात आती है फेबेसी की। फेबेसी मैंने बताया, अब एक बार एस्टिवेशन पढ़ते हैं पहले। एस्टिवेशन ब्रेसिकेसी की क्या एस्टिवेशन होती है, वेलवेट। देखो जिसकी तुम्हें एस्टिवेशन तुमने एनसीईआरटी में पढ़ रखी है वो तो वही है जो कि उसकी एनसीईआरटी में दी हुई है। बाकी जो जिनकी एस्टिवेशन एनसीईआरटी में नहीं दे रखी उन सभी को वेलवेट कर दो। समझ में आई मेरी बात? व्हाट एम आई सेइंग इज कि जिसकी भी एस्टिवेशन हमने एनसीईआरटी में पढ़ रखी है, जैसे हमने पढ़ी थी पी की एस्टिवेशन होती है वेक्सिलरी, तो पी फैमिली की पूरी की एस्टिवेशन कर दो वेक्सिलरी। फिर हमने देखी थी कि जो मालवेसी फैमिली होती है, मतलब जो चाइना रोज होता है, कॉटन होता है, लेडी फिंगर होते हैं, उसमें एस्टिवेशन होती है ट्विस्टेड, तो मालवेसी एस्टिवेशन कर दो ट्विस्टेड। बाकी हमने कोई फैमिली एज सच नहीं पढ़ी थी, तो उन सभी में क्या बोल देंगे हम कि वेलवेट एस्टिवेशन होती है। ठीक है, तो जिसकी एनसीईआरटी में लिख रखी है उसकी तो वही बतानी है हमारे को, और जिसकी एनसीईआरटी में नहीं लिख रखी उसकी वेलवेट बता दो। ठीक है, इसके बाद क्या बात आती है, अब देखोगे तुम कि ये तो 4 प्रेजेंट है क्रॉस की फॉर्म में, ये 5 फ्यूज्ड प्रेजेंट है, ये भी 5 फ्यूज्ड और 5 फ्यूज्ड। और जो मालवेसी है तुम्हारी वो 5 फ्री की फॉर्म में प्रेजेंट है, बिकॉज मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया ना कि जो मालवेसी, फेबेसी और ब्रेसिकेसी है ये फ्री है, पॉली पॉली पॉली। ठीक है, तो ये तो 4 फ्यूज नहीं होगा, मतलब सॉरी 5 फ्यूज नहीं होगा, ये 5 फ्री है। अब तुम फेबेसी को अगर देखोगे तो इसमें थोड़ी अलग ही टाइप की अरेंजमेंट है फ्लावर्स के ना। इसमें प्रेजेंट है 1+2+2 फ्यूज्ड, राइट। सो ये एस्टिवेशन के ही बेसिस पे इसकी अरेंजमेंट है। हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि पी जो होती है उसके अंदर वेक्सिलरी एस्टिवेशन होती है, और जिसके अंदर वेक्सिलरी एस्टिवेशन होती है उसकी जो फ्लावर्स अरेंजमेंट, फ्लावर की अरेंजमेंट होती है वो 2+2+2 फ्यूज की फॉर्म में ही होती है, राइट। इसमें हमने बोला था कि एक जो है वो तुम्हारा स्टैंडर्ड होती है, फिर 2 फ्यूज्ड वालियों को हम कील बोलते हैं, और एक जो सॉरी 2 जो फ्री होती है उनको हम क्या बोलते हैं, विंग्स बोलते हैं, राइट। तो ये वही चीज यहाँ पर भी दिखाई हुई है। इज दैट क्लियर? अब हमने सारी बातें यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं, ओके। अच्छा, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये पूरी ही एस्टेरेसी फैमिली, मैंने अभी तुम्हें बताया था एस्टेरेसी फैमिली में डिस्क फ्लोरेट होता है, रे फ्लोरेट होता है, एक और फ्लोरेट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल फ्लोरेट। एक बार मैं तुम्हें इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ। जो तुम्हारा डिस्क फ्लोरेट होता है उसके अंदर चारों वर्ल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो दैट मीन्स उसके अंदर कैलिक्स भी प्रेजेंट होगा, कॉरला भी प्रेजेंट होगा, एंड्रोशियम भी प्रेजेंट होगा, एंड तुम्हारा गाइनीशियम प्रेजेंट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फ्लोरेट है दैट इज रे फ्लोरेट। इसके अंदर तुम्हारी 3 वर्ल्स प्रेजेंट है, ठीक है, 3 वर्ल्स प्रेजेंट है। वो कौन सी 3 वर्ल्स है? तुम्हारे पास कैलिक्स प्रेजेंट है, कॉरला प्रेजेंट है, एंड गाइनीशियम प्रेजेंट है। बिकॉज हमने तुम्हें बताया था कि जो रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, और दैट टू फीमेल फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि क्या होता है तुम्हारे पास, ये कहाँ पे गया, ये वाला यूनिसेक्सुअल होते हैं, एंड उसमें भी सिर्फ फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए एंड्रोशियम इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। इसके बाद एक और फ्लोरेट है दैट इज न्यूट्रल फ्लोरेट। ये काफी ज्यादा सिंपल याद करना, बिकॉज इसके अंदर सिर्फ एक ही वर्ल प्रेजेंट है, तो हमें इसके बारे में सिर्फ एक वर्ल पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, बाकी सारी वर्ल्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसके अंदर कौन सी वर्ल प्रेजेंट है? ओनली कॉरोला प्रेजेंट है, ठीक है, ना कोई कैलिक्स, ना कोई एंड्रोशियम, ना कोई गाइनीशियम। इसीलिए अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे, लेट मी टेक अनदर पेन, हाँ, इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कोरोला में ही हमने बताया कि इसके अंदर 5 फ्यूज्ड प्रेजेंट है। देखो कैलिक्स में हमने बोला इसके अंदर एब्सेंट है, नेगेटिव साइन का मतलब होता है एब्सेंट, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट है? कोरोला प्रेजेंट है। बाकी सारियों के लिए देखो नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव ही है, ठीक है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो रे फ्लोरेट एंड्रोशियम के केस में नेगेटिव साइन दिखा रहे, दैट मींस एंड्रोशियम इसमें एब्सेंट है, ओके। तो ये मैंने तुम्हें बात बता दी। इसके बाद हम बात करते हैं एंड्रोशियम के बारे में, ठीक है। एंड्रोशियम का तुम्हें अरेंजमेंट पहले पता होना चाहिए, ठीक है। जो तुम्हारा क्या बोलते हैं ब्रेसिकेसी फैमिली है उसमें मैंने बताया था तुम्हें टेट्रामेरस होता है, सो दैट मींस 2+4 की फॉर्म में अरेंजमेंट है इसकी, ठीक है, 2+4 की फॉर्म में अरेंजमेंट है। इसके बाद जो हमारे पास फेबेसी फैमिली की मैं अगर बात करूं तो वो 9 फ्यूज्ड +1 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, 9+1, जिसमें 9 जो है वो आपस में फ्यूज्ड है स्टेमेन, और जो तुम्हारा एक है वो फ्री है। सो दैट मीन्स इसका कुछ ऐसे बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ऐसे 9 बना दोगे, जो कि एक बंडल में प्रेजेंट है, और एक जो स्टेमेन है वो अलग से प्रेजेंट है। सो दिस काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट ऑफ स्टेमेन इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ ये तुम्हारा पी प्लांट फैमिली दैट इज फेबेसी, ओके। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायडायनेमस, इस कंडीशन को हम बोलते हैं टेट्राडायनेमस। जो तुम्हारी ब्रेसिकेसी होती है उसमें टेट्राडायनेमस प्रेजेंट होते हैं एंड्रोशियम, बट कभी कभी डायडायनेमस भी हो सकते हैं, बट मोस्टली कैसे होते हैं? टेट्राडायनेमस होते हैं, ठीक है। और मैंने तुम बताया कि इसमें 2 बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो एक बंडल में प्रेजेंट है, और एक जो अकेला स्टेमिन है वो एक बंडल में प्रेजेंट है, तो टोटल तुम्हारे 2 बंडल्स है। तो जिसमें 2 बंडल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं डाई अडल्फस। अडल्फस का मतलब होता है बंडल, ठीक है।
बंडल, तो इधर 2 बंडल प्रेजेंट है तो इसलिए बोल दिया। इसमें भी तुम अगर देखोगे तो कितने प्रेजेंट है, 2 + 4 है ना, तो एक में तो 2 प्रेजेंट है तुम्हारे और देखो फ्री है दोनों, क्योंकि किसी के भी उसके चारों तरफ ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो 2 है वो भी फ्री है तुम्हारे और जो 4 है वो भी फ्री है तुम्हारे, तो दैट मीन्स ये 2 है और अलग से 4 प्रेजेंट है एक बंडल में, ठीक है। तो 4 प्रेजेंट है और यहाँ पर 2 प्रेजेंट है, तो ये भी 2 बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए इसको भी हमने क्या बोल दिया, डाई अडल्फस बोल दिया। क्लियर है, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है। ओके, इसके बाद हमारे पास आती है अगली फैमिली, दैट इज सोलानेसी। सोलानेसी में ये भी 5 प्रेजेंट होंगे, क्योंकि मैंने बताया ना तुम्हें कि सोलानेसी क्या है, तुम्हारे पेंटामेरस फैमिली है, तो ये 5 प्रेजेंट होती है और इसमें एक कंडीशन देखने को मिलती है, एपीपेटलस। एपीपेटलस का मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारी स्टेमेन है वो तुम्हारे पेटल्स के साथ फ्यूज्ड है, ठीक है। फिर जो तुम्हारी नेक्स्ट फैमिली है दैट इज लिलिएसी। लिलिएसी में अगेन वही प्रेजेंट होगी जो तुम्हारी कैलिक्स में अरेंजमेंट प्रेजेंट थी, देखो 3+3, ठीक है, बट इसमें फ्यूज्ड नहीं है। इसमें जो फ्यूज्ड होगा वो मैं तुम्हें बता दूंगी, मोस्टली ये कैसे तो फ्री होता है, ठीक है। तो फ्यूज्ड एक तो ये 9 वाला बंडल था, ठीक है, और इसमें कुछ भी अभी फ्यूज्ड नहीं है, ये फ्री है। अच्छा, इस केस में भी क्या है, ये भी तुम्हारे जो एंड्रोशियम या जो स्टेमन है इसमें वो भी तुम्हारे किसी चीज से अटैच्ड है, दैट इज टेपल से अटैच्ड, बिकॉज इसमें पेटल्स तो है नहीं, मैंने बताया था तुम्हें पेटल्स और सेपल्स तो प्रेजेंट नहीं है इनमें, इनमें तो टेपल्स प्रेजेंट है। तो इसमें जो एंड्रोशियम या जो स्टेमन है वो टेपल्स के साथ फ्यूज्ड है, इसलिए इसको एपीटेपलस बोलते हैं, ठीक है। एपीटेपलस बोलने की जगह तुम इसे एपीफाइलस भी बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक की बातें। इसमें कितनी प्रेजेंट है अब नेक्स्ट पोएसी फैमिली में, इसमें 3 भी प्रेजेंट हो सकते हैं और 6 भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट जो 6 होती है वो रेयरली देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कंडीशन तुम्हें याद होनी चाहिए। इसके बाद जो तुम्हारी मालवेसी फैमिली है, ठीक है, मालवेसी नाम ही बता रही है, मालवेसी मतलब है माला माल, माला माल है, तो दैट मीन्स इसमें इनफाइनाइट स्टेमन प्रेजेंट है। कितने, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि तुम उसे गिन नहीं सकते, अनगिनत स्टेमन प्रेजेंट है। इनफाइनाइट का मतलब है 12 या उससे ज्यादा, ठीक है, 12 स्टेमन या उससे ज्यादा अगर स्टेमन प्रेजेंट हो गए तो उसे इनफाइनाइट बोल देते हैं। और ये जो इनफाइनाइट स्टेमन है ये सारे तुम्हारे फ्यूज्ड है, मतलब जो 12 का अगर ऐसे बंडल है तो वो सारी फ्यूज्ड है एक साथ, ठीक है, ऐसे करके। सो दैट इज द थिंग। अब ये कैसे होते हैं, मोनो अडल्फस है बिकॉज एक ही बंडल प्रेजेंट है, राइट, और साथ ही साथ ये मोनोथीकस भी होता है, तो इसको ट्रिपल एम से याद करो तुम, मालवेसी, मोनो अडल्फस एंड मोनोथीकस। क्लियर है, ओके। इसके बाद एक ये चीज भी तुम्हें इसमें याद रखनी है कि ये भी एपीपेटलस होता है, ठीक है, जिसके अंदर भी पेटल्स प्रेजेंट है वो एपीपेटलस है, ये भी एपीपेटलस है, ये भी एपीपेटलस है, ये भी एपीपेटलस है, मतलब तुम्हारा सनफ्लावर जो है वो भी एपीपेटलस है। ये तुम्हें याद रखना है, डायडल्फस है, बस इसकी केस में एपीपेटलस मत करना। ये वाला मोनोअडल्फस है बिकॉज एक ही बंडल प्रेजेंट है, और जो तुम्हारा लिली फैमिली है वो तुम्हारी कैसी है, एपीटेपलस है, राइट। अब मैंने तुम्हें बता दिया इसमें जो डिस्क फ्लोरेट होता है सिर्फ उसी के पास एंड्रोशियम प्रेजेंट है, बाकी इसके पास भी नहीं प्रेजेंट और इसके पास भी नहीं प्रेजेंट है। इसके पास सिर्फ फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, इसके पास सिर्फ पेटल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो तुम्हारे एंड्रोशियम प्रेजेंट है वो भी 5 की फॉर्म में ही प्रेजेंट है बिकॉज ये भी पेंटामेरस है और वो साथ के साथ फ्यूज्ड भी है। तो फ्यूज कौन से केस में है, एक तो मालवेसी में है, एस्टरेसी में है, एंड जो तुम्हारा फेबेसी था उसमें जो है 9 वाला बंडल था ये सिर्फ फ्यूज्ड था, राइट, ओके। एंड इसमें भी एपीपेटलस थी जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दी, राइट, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है। इसके बाद हम आ जाते हैं गाइनीशियम पे। गाइनीशियम में तुम्हें एक ये चीज याद करनी पड़ेगी, पूरा का पूरा नंबर तुम एक ही बारे में याद करो तो इजीली तुम्हें याद होगा। जैसे तुम फोन नंबर्स वगैरह याद करते हो तो ये भी एक नंबर के फॉर्म में याद करो, 2123 133 522, इसको इस फॉर्म में याद करो। ये जो 522 है ये अलग से है, 13 अलग से है एंड 2123, ठीक है, मतलब तुम्हें कैसे याद रखना है, 2123 13 522, ठीक है। जो 2123 अगर तुम्हें पता हो तो 2123 इज योर डेंटल फॉर्मूला एज वेल, तो ये तो तुम वहां से याद कर सकते हो। उसके बाद जो तुम्हारी पोएसी फैमिली होती है उसमें 13 होता है एंड बाकी आगे करना है तुम्हें याद 522। 5 तुम्हारी सिंस ये पेंटामेरसी होती है तो 5 होगी मालवेसी के केस में, और जो तुम्हारा क्या बोलते हैं एस्टरेसी है उसकी डिस्क फ्लोरेट्स में भी 2 है, रे फ्लोरेट्स में भी 2 है, और तुम्हारी जो न्यूट्रल फ्लोरेट्स है उसमें तो गाइनीशियम प्रेजेंट ही नहीं होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या बात आती है कि जो तुम्हारे अगर मान लो किसी के अंदर एक ही कार्पल है तो ऑब्वियसली वो तो फ्री ही होगी ना, एक कैसे ही फ्यूज कर सकती है, ठीक है, एक कुछ भी कोई भी एक नंबर है तो वो फ्यूज थोड़ी कर सकते, मतलब, ठीक है। तो जो बाकी अगर ये नंबर इंक्रीज हो जाता है, जैसे एक है वो तो सिर्फ हमेशा ही फ्री रहेगी, बट अगर तुम्हारे पास 2 या 2 से ज्यादा है, 3 है, 4 है, ठीक है, इतनी कार्पल्स है तो वो आपस में चाहे तो फ्यूज हो सकती है या फिर फ्री रह सकती है। तो इस केस में जो हमारी जितनी भी फैमिलीज हमारी नीट के सिलेबस में वो फैमिली सारी ऐसी चूज की गई हैं
कि उनके अंदर जो गाइनीशियम है अगर वो एक से ज्यादा है तो वो हर बार ही फ्यूज्ड होगा, राइट। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि अगर हमारी जो नीट का सिलेबस है उसमें जितनी भी फैमिलीज दी गई हैं वो फैमिलीज ऐसे ही चूज की गई हैं कि उनके अंदर जितनी भी बार गाइनीशियम एक से ज्यादा होगा वो हमेशा फ्यूज्ड होगा, और एक है तो ऑब्वियसली उसकी तो कंडीशन ही एक है कि वो फ्री ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ी, जितनी भी तुम्हें एक से ज्यादा चीजें दिखे तुम्हें उनको फ्यूज्ड ही बताना है, ठीक है। तो अगर दो कार्पल प्रेजेंट है तो बाई कार्पलरी बोल दो, एक प्रेजेंट है मोनोकार्पलरी, बाई कार्पलरी, ट्राई कार्पलरी, मोनोकार्पलरी, ट्राई कार्पलरी। अच्छा, जो 5 प्रेजेंट है उसको पेंटा कार्पलरी बोल दो, नहीं तो मल्टी कार्पलरी भी बोल सकते हो, बट अगर तुम पेंटा कार्पलरी बोलोगे तो वो थोड़ा स्पेसिफिक लगेगा, ठीक है। और ये हो गया बाई कार्पलरी। जो फ्यूज्ड होते हैं उनको सिन कार्पस बोल देते हैं, और जो फ्री होते हैं उनके लिए एक टर्म यूज करते हैं एपोकार्पस, ठीक है। बट जो सिंगल प्रेजेंट है वो तो फ्री ही रहेगा, तो इसमें एपोकार्पस लिखने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर सिंगल है तो वो तो अंडरस्टूड है कि वो फ्री ही रहेगा, ठीक है। बाकी सिनकार्पस 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 हो गया, ठीक है। इसके बाद तुम्हें जो याद करना है वो क्या याद करना है कि जो तुम्हारी गाइनीशियम है उसकी पोजीशन क्या है ना, पोजीशन भी तो होती है ना गाइनीशियम की, सुपीरियर है, इंफीरियर है या हाफ इंफीरियर। हमने 3 वर्ड याद करे थे, हाइपोगाइनस हो सकती है, एपीगाइनस हो सकती है, एंड तुम्हारी पेरीगाइनस हो सकती है। अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ी है तो तुम्हें बातें बताओगी, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान दो तो पेरीगाइनस में तुमने 3 एग्जाम्पल पढ़े थे, प्लम्प, पीच एंड रोज, प्लम्प, पीच एंड रोज। बट अगर तुम याद करो कि जो तुम्हारी वो थी क्या बोलते हैं इंफीरियर जो तुम्हारी ओवरी थी, राइट, इंफीरियर ओवरी में तुमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, राइट। तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में तो सिर्फ रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर ही लिख रखा है, बट जो डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर है उसके अंदर भी इंफीरियर ओवरी ही देखने को मिलती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन। इसको चाहे तो तुम अपनी एनसीईआरटी में भी करेक्ट कर लो कि पूरी की पूरी जो सनफ्लावर फैमिली होती है दैट इज रे फ्लोरेट्स एज वेल एज डिस्क फ्लोरेट, दोनों में ही इंफीरियर ओवरी देखने को मिलती है। इट्स नॉट जस्ट दैट तुम्हारे रे फ्लोरेट्स में इंफीरियर होती है, ठीक है। तो इंफीरियर ओवरी इज फाउंड इन बोथ रे फ्लोरेट्स एज वेल एज डिस्क फ्लोरेट। इज दैट क्लियर? इसके बाद जो तुम्हारी बात आती है सुपीरियर ओवरी की, बाकी जितनी भी फैमिलीज बच गई उन सभी में सुपीरियर ओवरी है, हाफ इंफीरियर ओवरी किसी भी फैमिली में प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो ये भी तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीजें। तो यस, दिस इज द लास्ट पेज, और ये पेज बेसिकली हम यहाँ तक पढ़ेंगे क्योंकि इसके बाद जो बातें ये थोड़ी आउट ऑफ एनसीईआरटी है, मतलब कहीं भी नहीं दे रखी है, तो ये तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर तुम्हें पढ़ना हो तो तुम्हें दिख ही रही है तो तुम याद कर भी सकते हो, ये फालतू के एग्जाम्पल से काफी सारे एग्जाम्पल्स, ये तुमसे कोई नहीं पूछेगा नीट में, राइट। ओके, सो नाउ लेट अस सी द प्लासेंटेशन, ठीक है। अब प्लासेंटेशन में क्या क्या हो सकता है, हमने कुछ प्लेसेंटेशन पढ़ रखी है, पैराइटल प्लेसेंटेशन होती है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होती है, बेसल प्लेसेंटेशन होती है, तुम्हारी मार्जिनल प्लेसेंटेशन होती है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्लेसेंटेशन होती है। तो जो प्लेसेंटेशन तुम्हारी एनसीईआरटी में दी हुई है, मतलब जिस प्लेसेंटेशन का एग्जांपल तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो तो सेम एज इट इज तुम याद कर लो। जैसे पैराइटल प्लेसेंटेशन में तुम्हें एग्जांपल दिया हुआ था मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, राइट। सो मस्टर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रेसिकेसी फैमिली, तो पूरी की पूरी ब्रेसिकेसी फैमिली में तुम बोल दो पैराइटल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट है। फिर तुमने मार्जिनल प्लेसेंटेशन के लिए एग्जांपल याद किया था पी, एंड पी इज अ पार्ट ऑफ फेबेसी फैमिली, तो तुम बोल दो मार्जिनल प्लेसेंटेशन किसमें देखने को मिलेगी, फेबेसी फैमिली। इसके बाद तुमने याद किया था कि जो तुम्हारी एस्टेरेसी फैमिली होती है, मतलब सनफ्लावर और मैरीगोल्ड एग्जांपल, नहीं सॉरी सनफ्लावर और कुछ और एग्जांपल, शायद मैरीगोल्ड ही था। सनफ्लावर की केस में तुम्हें एग्जांपल दिया होता कि बेसल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होती है, तो सनफ्लावर में बेसल बोल दो, ठीक है। साथ ही साथ पोएसी फैमिली में भी बेसल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होती है। इसको याद करने का तरीका है कि जो तुम्हारी घास होती है वो ऑब्वियसली बिल्कुल बेस पे ही उगती है, राइट, उस पर कोई स्टॉक नहीं होती, तो वो बिल्कुल बेस पे ही उगती है, जमीन के बेस पे उगती है, तो इसलिए बेसल प्लेसेंटेशन है। ये जस्ट एक याद करने का तरीका है, राइट। बाकी जितनी भी फैमिलीज तुम्हारी बच गई उन सभी में एक्साइल प्लेसेंटेशन है, ठीक है। तो क्या क्या हमने देखा, पैराइटल प्रेजेंटेशन का एग्जांपल हमने ऑलरेडी याद कर रखा था, मस्टर्ड होता है, एंड मस्टर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रेसिकेसी फैमिली, तो पैराइटल प्रेजेंटेशन मस्टर्ड फैमिली में आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने मार्जिनल प्लेसेंटेशन का एग्जांपल पी याद किया हुआ था, एंड पी इज एन एग्जांपल ऑफ फेबेसी फैमिली, तो फेबेसी फैमिली में मार्जिनल प्लेसेंटेशन हो जाती है। उसके बाद जो घास होती है वो बिल्कुल बेस ऑफ द मतलब बेस से उगती है, तो इसलिए वो बेसल प्लेसेंटेशन में आ जाएगी। एस्टेरेसी में हमने देख रखा जो सनफ्लावर था वो भी एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ था बेसल प्लेसेंटेशन का, तो एस्टेरेसी में बेसल प्लेसेंटेशन हो जाती है, ठीक है। इसके बाद बाकी जो तुम्हारी फैमिलीज बच गई सभी में एक्साइल प्लेसेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर तुम
ये बात बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है कि जो सोलानेसी होती है उसमें स्वोलन प्लेसेंटेशन होती है, ठीक है। तो ये नाम से याद रख लो, सोलानेसी में स्वोलन प्लेसेंटा होती है, ठीक है, बिकॉज इस बात पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी याद करने वाली बात है, इस पे भी बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड मैंने बताई लिख रखा है, इस पे पीवाईक्यू भी पूछे गए हैं, एंड इसमें ये हमारे पेपर्स में भी आते हैं, ठीक है, मतलब जो तुम्हारे कोचिंग पे टेस्ट होंगे उनमें भी पूछा जाएगा। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने वाली कि ऑब्लिक सेप्टा कौन सी फैमिली में प्रेजेंट होता है, तो याद करो सोलानेसी में ही प्रेजेंट होता है, राइट। इसके बाद जो तुम्हारी बात आती है कि इसमें कितने लॉक्यूल्स होते हैं, ये भी तुम्हें रटने की बात नहीं है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें एक ऑर्डर याद करवाया था गायनीशियम के लिए, 2 1 2 3 1 3 5 2 2, इसी से तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है, इसी से तुम्हारा काम चल जाएगा। वैसे तो देखो तुमने पढ़ भी रखा है कि जो पैराइटल प्लेसेंटेशन होती है उसमें क्या होती है, वो वैसे तो यूनिलॉक्यूलर होती है बट अपीयर करती है टू बी बायलॉक्यूलर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ फॉल्स सेप्टम कॉल्ड रेपलम। ये लाइन एनसीईआरटी में एज इट इज लिखी हुई है, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में हम क्या लिख देंगे कि है तो यूनिलॉक्यूलर बट अपीयर करती है टू बी बायलॉक्यूलर बिकॉज ऑफ दी फॉर्मेशन ऑफ अ फॉल्स सेप्टम कॉल्ड रेपलम, ठीक है। तो इसके लॉक्यूल्स के बारे में बात होगी, ठीक है। और मैंने ऐसे याद करवाया था कि इसमें 2 दिखेगा, इसमें 1 2 1 2 3 1 3 5 2 2, ठीक है, ऐसे करके था, तो इसलिए इसमें 2 है, ठीक है, मतलब 2 दिख रही है, वैसे एक ही होती है। उसके बाद मैंने इसमें 1 बोला है तो 1 होगी इसमें, ठीक है, 2 1, इसमें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बायलॉक्यूलर हो गया। इसमें 3 हो जाएगा तो ट्राइलॉक्यूलर हो गया। 2 1 2 3, इसमें 1 या 3 में से कुछ भी हो सकता है, तो लॉक्यूल्स के लिए याद रखो तुम कि 1 ही होगा, ठीक है। 2 1 2 3 1 3 5 2 2, अब ये 5 क्यों है इसमें, मतलब 5 होएगा इसमें क्योंकि हमने देखा ऑर्डर के हिसाब से इसमें 5 आता है, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो तुम्हारी यहाँ पर गाइनीशियम के या कार्पल के नंबर के लिए जो मैंने तुम्हें ऑर्डर याद करवाया था 2 1 2 3 1 3 5 2 2, वही ऑर्डर तुम यूज कर सकते हो टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ लॉक्यूल्स प्रेजेंट, राइट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अबाउट नंबर ऑफ ओव्यूल्स, ठीक है। नंबर ऑफ ओव्यूल्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ ओव्यूल्स में क्या है, सभी में मेनी ओव्यूल्स प्रेजेंट है एक्सेप्ट दीज 2 फैमिलीज। अब ये ऐसा क्यों है, बिकॉज एनसीईआरटी अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि जो बेसल प्लेसेंटेशन होता है उसमें सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है एट द बेस, ठीक है। तो वहीं से ये याद आ गया हमें कि बेसल प्लेसेंटेशन है तो सिंगल ही ओव्यूल प्रेजेंट रहेगा। एंड साथ के साथ मालवेसी फैमिली इज अ मालामाल फैमिली, तो इसमें इनफाइनाइट ओव्यूल प्रेजेंट होंगे। और इसी से तुम याद करो कि मालवेसी फैमिली में मालामाल होने की वजह से 2 हमने चीजें याद करी है कि एक तो इसमें इनफाइनाइट स्टेमन होंगे जो कि फ्यूज्ड होते हैं और साथ ही साथ ओव्यूल्स भी इसमें इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद हम फ्रूट्स को भी छोड़ते हैं, बाद में याद करेंगे, पहले ये बाकी चीजें याद कर लेते हैं, ठीक है। सीड के बारे में बात करते हैं। सीड कैसे हो सकती है, तुम्हारी एंडोस्पर्मस हो सकती है या फिर नॉन एंडोस्पर्मस हो सकती है, ठीक है। हमें पता है ये डाइकॉट फैमिली, डाइकॉट ये दोनों मोनोकॉट्स फैमिली है एंड ये दोनों फिर से डाइकॉट फैमिली है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो भी डाइकॉट है ऑब्वियसली वो नॉन एंडोस्पर्मस होएगा और जो मोनोकॉट है वो एंडोस्पर्मस होएगा। इसके बाद ये वाला भी तुम्हारा नॉन एंडोस्पर्मस है, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी होती है इसमें, जो सोलानेसी होता है वो डाइकॉट होते हुए भी एंडोस्पर्मस है, ठीक है। और जो तुम्हारी मालवेसी फैमिली है वो भी डाइकॉट होते हुए भी एंडोस्पर्मस है, तो तुम्हें ये याद करना है। तो सीड के लिए तुम याद करो एक्सेप्शंस कैसे याद रखोगे। सीड के लिए एक्सेप्शन में क्या है, बेसिकली ऐसे प्लांट्स जो कि डाइकॉट है बट स्टिल एंडोस्पर्मस है, ठीक है, डाइकॉट है बट स्टिल एंडोस्पर्मस है। ऐसी कोई भी फैमिली नहीं है जो मोनोकॉट है और नॉन एंडोस्पर्मस हो जाए, ठीक है, ऐसी तो कोई फैमिली है नहीं हमारे पास। जो लिलियसी एंड पोएसी थी वो दोनों ही मोनोकॉट थी एंड दोनों ही एंडोस्पर्मस भी थी, बट हमारे पास ऐसी फैमिलीज अवेलेबल है जो कि डाइकॉट होते हुए भी एंडोस्पर्मस कंडीशन रख रही हैं। तो इसके लिए जो तुम्हारी ट्रिक है याद करने की वो है SMS। एस से सोलानेसी है, एम से तुम्हारी मालवेसी है और जो ये दूसरा एस है उससे तुम्हारे सनफ्लावर। एस्टरेसी एज अ होल जो फैमिली है, एज अ होल जो एस्टरेसी फैमिली है ना वो तो डाइकॉट एंड नॉन एंडोस्पर्मस ही है, बट अगर मैं स्पेसिफिकली बोल दूं कि सनफ्लावर क्या है तो वो एंडोस्पर्मस डाइकॉट है, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है कि जो तुम्हारी एस्टरेसी फैमिली है वो एज अ होल तो नॉन एंडोस्पर्मस ही है, ठीक है, बट अगर मैंने पर्टिकुलरली सनफ्लावर बोल दिया तो वो एंडोस्पर्मस है। तो तुम्हें ये ऐसे याद रखनी है, SMS से याद रखनी है, ठीक है, राइट।
इज दिस क्लियर? ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं फ्लोरल। इसके बाद हम क्या देख लेंगे? फ्लोरल फॉर्मूला देखते हैं। अब फ्लोरल फॉर्मूला भी तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, तुमने पहले ही सारे फीचर्स अगर तुमने अच्छे से याद कर लिया तो तुम्हें फ्लोरल फॉर्मूला देखते ही तुम बता दो कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे कि देखो, इसमें सारी जो चीजें हैं, सारे के सारे जो इसमें वर्ड्स है वो चार 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 की फॉर्म में मुझे दिख रहे हैं, राइट? तो ये कौन सी फैमिली हो जाएगी? चार है, चार है, चार है ना। तो ये कौन सी फैमिली हो जाएगी हमारी? हम सीधा बोल देंगे ब्रेसिकेसी, बिकॉज सिर्फ इकलौती ब्रेसिकेसी फैमिली है जो टेट्रामेरस है, ठीक है? तो टेट्रामेरस कंडीशन अगर तुम्हें कहीं भी दिखते है तो तुम बोल देना उसको आग बंद करके कि ये ब्रेसिकेसी फैमिली है। क्लियर है? इसके बाद अगर मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम्हें कोरला की ये अरेंजमेंट दिख जाए 1+2+2 फ्यूज्ड, तो ये कौन सी फैमिली में थी? इकलौती फेबेसी फैमिली में थी। साथ के साथ अगर तुम्हें एंड्रोशियम की 9+1 अरेंजमेंट दिख जाए जिसमें 9 फ्यूज्ड है और 1 प्रेजेंट है, तो ये वाली जो कंडीशन थी ये भी तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ उसमें फेबेसी में प्रेजेंट थी, ठीक है? इसके बाद तुम देखो सोलानेसी जो फैमिली है उसमें सभी चीजें 5-5-5 की फॉर्म में प्रेजेंट होगी और तुम्हें एपीपेटलस कंडीशन भी देखने को मिलेगी। अब तुम बोलोगे कि जो ये 5-5-5 वाली कंडीशन और एपीपेटलस है ये तो तुम्हें मालवेसी में भी देखने को मिलेगी, राइट? बट मालवेसी में और फेबेसी में मालवेसी और सोलानेसी में तुम डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि जो मालवेसी है उसमें जो एंड्रोशियम थे वो इन्फिनिटी प्रेजेंट थे एंड साथ के साथ इसमें एक एपिकैलिक्स भी प्रेजेंट होता है, ठीक है? एपिकैलिक्स जो फीचर है इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ द फैमिली मालवेसी। अब एपिकैलिक्स होता क्या? टेस्ट में बहुत बार पूछा जाता है, दैट्स व्हाई मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो एपिकैलिक्स क्या होता है? कैलिक्स के ऊपर एक बड़ी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज रेफर्ड टू एज एपिकैलिक्स, ठीक है? याद रहेगा, एपी का मतलब होता है अपॉन, मतलब ऊपर, और कैलिक्स का मतलब होता है कैलिक्स। तो कैलिक्स के ऊपर जो एक बड़ी सी लीफ जैसा स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं एपिकैलिक्स, ठीक है? तो एंड्रोशियम इन्फिनिटी प्रेजेंट है और अगर एपिकैलिक्स प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मालवेसी फैमिली है, ठीक है? तो इसमें तो ऑब्वियसली एंड्रोशियम भी 5 ही रहेंगे, तो ये सोलानेसी बता देंगे हम, ठीक है? उसके बाद एपिपेलस कंडीशन या एपिफाइलस कंडीशन इज अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द फैमिली लिलिएसी, ठीक है? पोएसी में मैंने तुम बता रखा है लॉडिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कैसे कैसी फॉर्म में? 0 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन जहां तुम्हें देखने को मिल जाए दैट इज रेफर टू एज व्हाट? योर पोएसी फैमिली, ठीक है? इसके बाद अब हम देख लेते हैं थोड़ी सी बात अबाउट सोलानेसी फैमिली। तो सोलानेसी जो तुम्हारी फैमिली होगी, पहली बात तो उसमें पेपस होंगे, ठीक है? हमने बताया था ना कि जो इसमें कैलिक्स होता है वो मॉडिफाई हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पेपस। तो पेपस इज अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ व्हाट? फैमिली एस्टेरेसी। तो जहां पर भी तुम्हें पेपस दिख जाए उसको तुम बोल दोगे एस्टेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है? इसके बाद पेपस देख के तुम बोल दोगे एस्टेरेसी। अब एस्टेरेसी में भी 3 टाइप्स के फ्लोरेट्स हो सकते हैं, डिस्क फ्लोरेट, रे फ्लोरेट एंड न्यूट्रल फ्लोरेट्स, जिसके अंदर सारे के सारे तुम्हारे क्या बोलते हैं? वर्ल्स प्रेजेंट होंगे। उसको तुम क्या बोल दोगे कि ये तो डिस्क फ्लोरेट है। जिसके अंदर एंड्रोशियम एब्सेंट है उसको तुम बोल दोगे ये तो रे फ्लोरेट है। एंड जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कोरला प्रेजेंट होगी उसको तुम बोल दोगे न्यूट्रल फ्लोरेट है, ठीक है? तो तुम ऐसे डायग्राम देख के, मतलब सॉरी, फ्लोरल फॉर्मूला देख के तुम इजीली बता पाओगे कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड मान लो उन्होंने वाइस वर्सा पूछ लिया, उन्होंने बोल दिया कि तुम्हें फैमिली दे दी फेबेसी और बोल दिया कि फेबेसी का इनमें से कौन सा फ्लोरल फॉर्मूला सही है, तो उसको तुम इजीली बना सकते हो। अगर तुम्हें सारे के सारे फीचर्स जो मैंने तुम्हें अभी पढ़ाए हैं अगर तुम्हें ये अच्छे से याद है तो तुम इजीली बता सकते हो कि कौन से वाला फॉर्मूला उसमें करेक्ट होगा, ठीक है? ओके, इसके बाद हम लास्ट चीज याद करते हैं, दैट इज फ्रूट्स। तो फ्रूट्स ही याद करने में मोस्टली, वैसे तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है फ्रूट्स याद करना, बट फ्रूट्स भी काफी ज्यादा सिंपल है, ठीक है? इसे तुम्हें कैसे याद रखना है, थोड़ा सा राइम से हम इसको याद करेंगे, ठीक है? सबसे पहले पहला फ्रूट उठाएंगे सिलिक्यूला, फिर लास्ट का फ्रूट उठाएंगे चिप्सेला, ठीक है? तो इसमें हम देख रहे हैं ला और ला का क्या बन रहा है, इसमें राइम बन रहा है, ठीक है? तो सिलिक्यूला चिप्सेला, सिलिक्यूला चिप्सेला, ठीक है? कैसे याद करेंगे? सिलिक्यूला चिप्सेला। इसके बाद तुम क्या याद रखोगे, जो फेबेसी होती है, फेबेसी हमें पता है इसको हम बताया था ना मैंने कि फेबेसी कोई फैमिली नहीं होती, इट इज अ सब फैमिली ऑफ द फैमिली लेग्यूमिनेसी, राइट? इट इज अ सब फैमिली ऑफ द फैमिली लेग्यूमिनेसी। तो अगर ये लेग्यूमिनेसी फैमिली का सब फैमिली है तो ऑब्वियसली इसका फ्रूट लेग्यूम हो जाएगा, तो ये तो वहीं से हमें डायरेक्ट याद हो जाता है, ठीक है? बाकी हम कैसे याद रखेंगे? सिलिक्यूला चिप्सेला, ये तुम्हारा राइम बन गया। उसके बाद तुम क्या बोलोगे? बेरी कैप्सूल, बेरी कैप्सूल, बेरी कैप्सूल, ठीक है? पहले तो कैसे याद रखना है तुम्हें? सिलिक्यूला चिप्सेला, ये नॉर्मल लेग्यूम हो गया। उसके बाद सोलानेसी पे आ जाओगे तुम और बेरी कैप्सूल बोलोगे तुम ऊपर और नीचे करके, बेरी कैप्सूल, बेरी कैप्सूल। उसके बाद तुम बेरी कैप्सूल बोलोगे साइड टू साइड, दैट मींस बेरी जो है वो तुम्हारी पोएसी फैमिली में प्रेजेंट होगी और कैप्सूल जो है वो तुम्हारी मालवेसी फैमिली में प्रेजेंट होगा,
ठीक है, तो हमने याद कर लिया सिलिक्यूला, हमने याद कर लिया चिपसेला, हमने याद कर लिया लेग्यूम, हमने याद कर लिया बेरी कैप्सूल और इसमें भी हमने याद कर लिया बेरी और कैप्सूल। बचे अब ये 4 फ्रूट्स हमारे पास। ठीक है, इसको कैसे याद रखना है, इसको याद करो एनबीसी से, ठीक है, या फिर इसको याद कर लो बेरी कैप्सूल तुम्हारा हो ही गया, उसके बाद तुम याद कर सकते हो कार्टून नेटवर्क से कैरियोप्सिस एंड नट प्रेजेंट होगा और इसमें प्रेजेंट होगा ड्राई एंड शिजोकार्प, राइट। इसमें कार्टून नेटवर्क दैट इज क्या बोलते हैं कैरियोप्सिस एंड नट प्रेजेंट होगा और इसमें प्रेजेंट होगा ड्राई एंड शिजोकार्प। इसको मैंने याद करा था नट बेरी कैरियोप्सिस से, नट बेरी कैरियोप्सिस, एंड इसको याद कर लो ड्राई कैप्सूल शिजोकार्प, ड्राई कैप्सूल शिजोकार्प। ठीक है, बार बार तुम बोलोगे तो तुम्हें रिवाइज हो जाएगा और अच्छे से याद भी हो जाएगा। बाकी तुम्हें नॉर्मली इसको गाने की तरह याद करना है, सिलिक्यूला चिपसेला बेरी कैप्सूल बेरी कैप्सूल बेरी कैप्सूल, ड्राई इसको याद करना है फिर नट बेरी कैरियोप्सिस एंड ड्राई कैप्सूल शिजोकार्प। ठीक है, ओके इसके बाद हमारी ये पूरी की पूरी फैमिली अब कंप्लीट हो जाती है, सारी की सारी मैंने प्लांट फैमिलीज तुम्हें अच्छे से पढ़ा दी है। इफ यू हैव एनी डाउट देन द कमेंट सेक्शन इज योर्स, डू लेट मी आस्क एनी डाउट दैट यू हैव। ठीक है, कोई भी डाउट इससे रिलेटेड तुम्हारे पास हो तो मुझसे पूछ लेना। एंड साथ के साथ अगर तुम इस वीडियो को 2-3 बार देख लेते हो, ठीक है, और अच्छे से समझ लेते हो, ईच एंड एवरी पॉइंट अच्छे से रट लेते हो, ये जो फ्रूट्स है ऑब्वियसली तुम्हें रटने पड़ेंगे सारे के सारे, बट ऐसे तुम थोड़ी सी राइम बना के या सॉन्ग बना के तुम याद करोगे तो वो इजीली याद हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो इस वीडियो को 2-3 बार देखो और अच्छे से समझने की कोशिश करो, अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझो। ठीक है, और बाकी अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।